स्थिर करी शब्द निरखो। मन पवन स्थिर करी शब्द निरखो। कर्म मन मत मारिए तो होत ध्वनि रसना बिना। होत ध्वनि रसना बिना। करमाल बिनु निर्वारिये सार शब्द विदेह निरखत। सार शब्द विदेह निरखत। अमर लोक सिधारिये। अनुरागी भक्ति से प्रेमियों, हम सभी एक ऐसी सत्ता से जुड़े हुए हैं जिसके विषय में स्वरवेद के अंदर हमारे सदगुरु पितर ने लिखा, अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। वह जो सदगुरु की शक्ति है वह सर्वत्र व्यापक है। सदगुरु जो है प्रभु का ही स्वरूप है। प्रभु जो है हमें सब कुछ दे देता है, लेकिन अपने को नहीं देता। सदगुरु जो है प्रभु को ही दे देता है। गुरु हैं बड़े गोविंद से, गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमिरे से वार है, गुरु सुमिरे से पार। सदगुरु जो है एक ऐसी सत्ता है जिसके ध्यान करने से हम इस संसार के बंधन से छूट देते हैं। हमारी जो शक्ति है उसका आधार दो तरह का है। अभी हम इंद्रियों के माध्यम से संसार का कार्य कर रहे हैं। हमारा जो भी दैनिक कार्यक्रम है वह हो रहा है हमारे मन के माध्यम से। मन की जो शक्ति है अभी कहाँ है? जिस वस्तु को हम आंखों से देख रहे हैं, जहां तक आंखों की दृष्टि दौड़ रही है, वहां तक मेरा जो मन है वह भी दौड़ रहा है। मन की शक्ति कैसे हम केंद्रित करें, इसके विषय में जो सिद्धांत है विहंगम योग का, वहां तो यह है कि मन जब नहीं रुकता है तब आप क्या करें? सदगुरु के चरणों में ही मन को दे दें। मन को रोकने के लिए हम साधन करते हैं।
लेकिन मन रुकता नहीं है। प्रथम परंपरा सदगुरु, जब मैं बालक था तो कहते थे ध्यान करो, लेकिन ध्यान के पहले आसन स्थिर करो। ध्यान हम करते हैं, लेकिन हमारा जो आसन है वो स्थिर नहीं होता है। मैंने कल कहा था, तन और कहीं मन और कहीं, तन और कहीं मन और कहीं, आशा है गुरुदेव की भी नहीं। जिसका नभ में घर बार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं। पहुंचा जो गुरु के दरबार नहीं, पहुंचा जो गुरु के दरबार नहीं, उस जीवन में कुछ सार नहीं। सदगुरु जो है हम सबको देखता रहता है। हमारा वह भागे, वह घूमे, लेकिन तब हमारा स्थिर रहे। इसके बाद तब हम मन को स्थिर करने की क्रिया शुरू करें। आसन स्थिर शांत दृढ़, आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले दुमे नहीं दे। बैठो मन मथ मारी कर, सुमिरो पुरुष विदे। स्थिर सुख आसन करे, स्थिर सुख आसन करे। मकर तारकर ज्ञान, सद्गुरु द्यो वंदन करे। शून्य भेद पर ध्यान। प्रथम परंपरा सद्गुरु का उपदेश रहा है। वे कहते थे कि मन को रोकने के लिए पहले क्या करो? आसन करो, प्राणायाम करो। हम साधना शुरू कर देते हैं, लेकिन आसन नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते। आसन प्राणायाम जो साधक करता है उसका मन स्थिर रहता है। आसन प्राणायाम करने से मन के निग्रह में बहुत सुविधा हो जाती है। आसन क्या है? जिसके द्वारा हमें आराम मिले। स्थिर सुखम आसनम, हमारा शरीर स्थिर रहे। प्रथम परंपरा सद्गुरु प्रतिदिन आसन करते थे, प्रतिदिन प्राणायाम करते थे। हमारे सद्गुरु पितर प्रतिदिन आसन प्राणायाम करते थे, प्रतिदिन सुर संयम करते थे। वह क्रिया आज भी चल रही है। उस साधन को आज भी हम कर रहे हैं। जो भी हमारे उपदेष्टा गण हैं, उनका कर्तव्य है कि नए जिज्ञासुओं को सबसे पहले आसन बतलावें, प्राणायाम बतलावें, इसके बाद गायत्री मंत्र का उपदेश करें। हम सीधे उपदेश कर देते हैं, हम आसन नहीं सिखाते, प्राणायाम नहीं बताते। यह भी कारण है कि मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। मन को स्थिर करने के लिए अपना जो हमारा आहार है
वह भी शुद्ध होना चाहिए। हमारा आहार शुद्ध नहीं है तो हमारा जो मन है वो कैसे शुद्ध होगा? मन बनता कैसे है? जैसा हम अन्न खाते हैं। हमारा अन्न अगर सात्विक है तो हमारा मन भी सात्विक होगा। बहुत से साधक ऐसे हैं जो साधन तो करते हैं लेकिन उनका जो आहार है वो सात्विक नहीं है। वे शिकायत करते हैं, स्वामी जी मेरा मन स्थिर नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो प्रातः काल उषा पान नहीं करते, वे बीड़ी पान करते हैं, वे सिगरेट पीते हैं, नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं और कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता है। ध्यान कैसे लगेगा? आपका आहार जो है पवित्र नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने आहार को शुद्ध करना है। आहार शुद्ध होगा, हमारा मन भी शुद्ध होगा। मन के अंदर अच्छे विचार आएंगे, लेकिन सबके मूल में ये है, हमारा आहार भी शुद्ध है, हम मन का निग्रह भी कर रहे हैं, फिर भी मन शांत नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या टेक्निक अपनाई जाए? लिखा है सदगुरुदेव ने, प्रभु प्रसाद सदगुरु दया मना हो स्वाधीन। प्रभु की कृपा से और सदगुरु की दया से मन जो है स्थिर होता है और अपने मूल कारण में लय हो जाता है। सदगुरु जो है प्रभु का संदेशी दूत है। वह जो है परमात्मा को ही दे देता है। माल मुलुक हरि देता है। संत वाणी है कि परमात्मा जो है अपने को नहीं देता, वह क्या देता है? माल देता है, पुत्र देता है, धन देता है, अपने को नहीं देता। कहा है हरि से तुम मत नेह कर, हरि से तुम मत नेह कर, कर हरिजन से नेह। माल मुलुक हरि देता है, हरिजन हरि ही देता। सदगुरु जो है वह परमात्मा को ही दे देता है। तो मन को स्थिर करने के लिए जो साधन है, उस साधन को हम प्रतिदिन करते हैं। प्रतिदिन करने से ही हमारे साधन में प्रगति होती है। साधन हम करते हैं, भजन हम करते नहीं हैं। भजन तो होती है, साधन जो है विषय करने का है, भजन जो विषय है वह होने का है। पहले हम साधन करते हैं, इसके बाद भजन करते हैं। सुमिरन मार्ग सहज का सदगुरु दिया बताए, श्वासों श्वास के सुमिरते एक दिन मिल सी आए। सदगुरु और प्रभु में जो साधक भेद समझ रहा है, उसका साधन कैसे चलेगा? सदगुरु प्रभु कछु नाही भेदा, सदगुरु सुमिरी मिटहि सब खेदा। पुण्य पुंज से सदगुरु पावे,
मोह शोक दुख विपदा भागी। अक्षर धनुष भेद गम ताना, सुरति तीर सत पुरुष निशाना। अक्षर की जो शक्ति है उसको आत्मा कैसे कैद करती है, उस शक्ति को आत्मा कैसे ग्रहण करती है, यह जो विषय है विहंगम योग का बहुत ही गूढ़ विषय है। अक्षर की शक्ति जब आत्मा के अंदर आ जाती है और जब आत्मा अक्षर के प्रकाश से ओतप्रोत होता है, तब हमें अनुभव होता है कि हम क्या वस्तु हैं। अक्षरधार अर्धमुख होई, पंच ब्रह्म घट प्रगटे सोई। इस शरीर के अंदर दो तरह का भाग है। एक जो पार्श्व है उसका आधार अर्ध में है और एक का है ऊर्ध्व में। गर्दन का जो ऊपरी हिस्सा है इसको संतों ने कहा कि ब्रह्मांड है, और पिंड जो है वो प्रकृति के अंदर है, उसका स्थान जो है गले के नीचे है। नहीं पिंड ब्रह्मांड है, नहीं हद अनहद जान, मुद्रा कुंभक है नहीं दूध विहंगम ज्ञान। हम सभी विहंगम योग के साधक हैं। विहंगम योग की साधना करने के पहले हम आरंभ करते हैं आसन, प्राणायाम, गायत्री का जाप, मन का निग्रह, और मन को अंतर्मुखी भी करते हैं। हमारा मन बाहर में स्थिर नहीं है, हम चाहते हैं मन को भीतर में रोकना, कहाँ संभव है। पहले हम मन को बाहर में रोकते हैं, और जो साधक मन को बाहर में रोकता है उसी साधक का मन अंतर में भी रुकता है। मन को बाहर में रोकने की जो क्रिया है उससे हम परिचित हैं। मन को अंतर में कैसे रोका जाए इसका भी हमें ज्ञान है। जो साधक मन को बाहर में रोक लेता है उसी साधक का मन अंतर में भी रुकता है। अंतर में रुकने के बाद ही एक ऐसी अवस्था आती है जब मन हमारा लय हो जाता है। मन के लय करने का जो सिद्धांत है वह विहंगम योग के दर्शन के अंदर आता है, और कोई ऐसा योग नहीं है आज भूमंडल में जिस योग के करने से हमारा मन लय हो जाए। मन को लय करने की जो युक्ति है वो किसके पास है? एकमात्र सद्गुरु के पास है। सद्गुरु जो है साधक के मन को लय कर देता है। लय होने के बाद ही विहंगम योग की जो साधना है उसकी शुरुआत होती है। विहंगम योग जो है पहली कोटि के अंदर नहीं है। विहंगम योग जो है दूसरी कोटि के अंदर नहीं है। विहंगम योग जो है तीसरी कोटि के अंदर नहीं है। विहंगम योग तो वहां पर है जहां पर मन का लय हो जाता है। तो मन को लय करने की जो क्रिया है उसका आधार है विहंगम योग। विहंगम योग की साधना के द्वारा ही साधक जब मन को लय कर देता है, जब अमल हो जाता है, तभी उससे अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है।
इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, अचित्त मन से नाही साधन, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धिमान से। प्रकृति का आधार चली, प्रकृति का आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले। कहें सदा फल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फली। जहाँ पर इंद्रियां हैं वहाँ पर साधन नहीं है, वहाँ तो कर्म है, और जहाँ कर्म है वहीं पर बंधन है, जहाँ बंधन है वहीं पर अविद्या है। आत्मा प्रकृति के आधार को जब छोड़ देता है, प्रकृति का जब त्याग कर देता है, जब हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, तब जो हम साधन करते हैं वही मेरा अपना अनुभव कहलाता है। हमें अनुभव है शरीर का, अनुभव है मन का, अनुभव है प्राण का, अनुभव है बुद्धि का, अपना अनुभव नहीं है। अपना अनुभव कब होगा? जब हम विहंगम योग की साधना करेंगे। अपने अनुभव से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। इंद्रियों के अनुभव से परमात्मा बहुत दूर है। ऋषि कहते हैं कि जहां से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न हासिल करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। वह जो परमात्मा है चक्षु का विषय नहीं है, वह जो परमात्मा है वाणी का विषय नहीं है, वह जो परमात्मा है प्राकृतिक तप का विषय नहीं है। न चक्षुषा गृह्यते, न चक्षुषा गृह्यते, नापि वाचा च, नानैर्य देवा तपसा न कर्मणा वा। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वं, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वं, संग पश्यतो निष्कलं ध्यायमानः। ज्ञान की जो विशुद्ध भूमि है, उस भूमि पर जब हमारी चेतना स्थिर हो जाती है, तब वह जो ब्रह्म का प्रकाश है, वह जो अक्षर का प्रकाश है, आत्मा के अंदर उतरता है। अक्षर की शक्ति जब आत्मा के अंदर उतरती है, तब अध्यात्म क्या है इसका विज्ञान हम आप समझ पाते हैं। तो यह जो ज्ञान है विहंगम योग का, सहज योग का, बहुत ही दुर्लभ है। हमारे अमर सदगुरु ने विहंगम योग के ज्ञान को पाने के लिए बड़ा ही कष्ट किया है। हमारे अमर सदगुरु ने विहंगम योग की साधना के लिए बहुत तपस्या की है। हमें तो वो ज्ञान बैठे बैठे सहज में मिल गया। हमने आपने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, कोई परिश्रम नहीं किया। पिता जो है अपने जीवन में अपने प्रयास से धन के लिए प्रयास करता है, धन का उपार्जन करता है। पुत्र को वह धन ऐसे ही मिलता है। पुत्र जो है धन के लिए प्रयास नहीं करता, वह पिता के धन से ही धनी हो जाता है। हम सभी जो पुत्र हैं सदगुरु के, अपने पिता के धन से धनी हैं। सदगुरु ने अंतिम काल में क्या कहा कि मैंने बहुत बांटा है,
मैंने बहुतों को दिया है। हमारे अमर सदगुरु ने कहा प्रथम परंपरा सदगुरु को कि आप समझ बूझ के बांटिएगा। अधिकारी को दीजिए शिक्षा, अधिकारी को दीजिए दीक्षा, सदगुरु की मानो यह